हाँ जी, तो मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन आवर चैनल अब आ चुकी है अकाउंट्स के पेपर प्रिडिक्शन की। बहुत सारी लाइव्स में, बहुत सारी वीडियोस के कमेंट में मैंने देख लिया कि सर आप कॉस्ट और टैक्स की तो तैयारी करवा देते हो, लॉ में भी आप पीडीएफ दे देते हो, लेकिन अकाउंट्स का आप कुछ नहीं बताते। तो भाई 2 दिन से ज्यादा का समय लगाकर एनालिसिस कर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा एनालिसिस जो आपको मदद करेगा जून 2026 में कौन सा चैप्टर आएगा उसे खुद भी प्रिडिक्ट करने के लिए। मैंने भी कुछ प्रिडिक्शन की है। देखो, पहली चीज तो मैं अकाउंट्स का टीचर नहीं हूं, मैंने जो प्रेडिक्शन की इसका मतलब नहीं आप ब्लाइंडली उसे फॉलो करोगे, बट हाँ कुछ गट फीलिंग ऐसी है जो मुझे लगता है उसमें से क्वेश्चन आएंगे, आ भी सकते हैं, 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कौन से सब्जेक्ट में और आपको ऐसा ट्रेंड एनालिसिस में करके दे दूं, चाहे वो ग्रुप 1 का हो, चाहे वो ग्रुप 2 का हो, या फिर मैं पढ़ाता हूं उसको या ना पढ़ाता हूं, कोई मैटर नहीं करता। आप अगर इस चैनल पे रिक्वायरमेंट करेंगे तो बेटा वो जरूर पूरी होगी। तो नीचे बिंदास जो भी सब्जेक्ट, एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपको चाहिए हो, सारे तो कोई नहीं बोलेगा क्योंकि कुछ मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं बहुत सारे पेपर्स के, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो भाई दिसंबर, देखो वीडियो पे लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब बनता है इसी बात पे, है ना। दिसंबर 2023 से जब सिलेबस 2022 एप्लीकेबल हुआ था तब से मैंने एनालिसिस किया है, और उसके बाद मुझे क्या पता चला, सेकंड का जो क्वेश्चन होता है वो बीआरएस का आता है, डेप्रिसिएशन का आता है, बीआरएस का आता है, डेप्रिसिएशन का आता है। अगर मेरे पहचानने में किसी क्वेश्चन को गड़बड़ हो गई हो तो प्लीज बुरा ना माने, और ये भी ना बोले भाई एनालिसिस गलत मत बताओ, ये मत बताओ। हो सकता है, उसके लिए मैं पहले डिस्क्लेमर डाल रहा हूं कि 1-2 चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, आप एक बार वेरीफाई कर लेना। बाकी नॉनदलेस 99.99% है कि सेम ही है, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी रहती है। तो बीआरएस डेप्रिसिएशन, पीआरएस डेप्रिसिएशन, उसके बाद बेटा दिसंबर 25 में आया बीआरएस। तो अगर मैं सेम पैटर्न के हिसाब से चलूं तो मोर और लेस आप भी समझ गए होंगे कि इस प्रेडिक्शन का कारण क्या है। ऐसा नहीं कि मैं कोई अंतर्यामी हूं, डेप्रिसिएशन आने के ज्यादा चांसेस हैं। फिर आते हैं अगले वाले पॉइंट में, ट्रायल बैलेंस आया, रेक्टिफिकेशन आया, कैपिटल रेवेन्यू आया, फिर रेक्टिफिकेशन आया, फिर कैपिटल रेवेन्यू आया। तो अब ज्यादा चांसेस हैं या तो आपका दोबारा से वो रेक्टिफिकेशन पूछ लेगा या फिर ट्रायल बैलेंस पूछ लेगा, इनके ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन भी आ सकता है, इसको भी डिनाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो थर्ड का ए पार्ट है ना आपका, कभी एकोमोडेशन बिल पूछ रहा है, कभी कंसाइनमेंट, फिर एकोमोडेशन बिल, फिर एक दिन इंश्योरेंस पूछ लिया उसमें, फिर उसके बाद थर्ड के ए में जॉइंट वेंचर पूछ लिया। तो उसके हिसाब से तो अकोमोडेशन बिल और कंसाइनमेंट में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। कहोगे तो लिख दूंगा, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी वॉलेटाइल, अकोमोडेशन बिल या फिर कंसाइनमेंट, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी वॉलेटाइल। मैंने अभी स्टार मार्क कर दिया है। कुछ नया, कोई भी नया चैप्टर नीचे से भी उठा के दिखाई दे सकता है आपको। सिंगल एंट्री का कोई छोटा क्वेश्चन, एनपीओ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसमें बुरा मत मानेगा। तो जो थर्ड का ए है उसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। फिर आता हूं मैं थर्ड के बी पार्ट पे। सर हर बार ना लीज, फिर हायर परचेज, फिर हायर परचेज, फिर ब्रांच, तो अब उसके बाद क्या आया सर, उसके बाद क्या है ब्रांच के बाद फिर उसने क्या पूछ लिया, लीज। तो ज्यादातर चांसेस है या तो हायर परचेज में से क्वेश्चन आएंगे, दूसरा ऑप्शन दूं तो लीज तो नहीं आएगा, तो ब्रांच आप ऑप्शन में तैयार करके चले जाइएगा। ज्यादा चांसेस किसके हैं वो ज्यादा बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, बाकी जो कम चांसेस है वो मैंने साथ में लिख दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है सर, सबको पता है, सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री। अब उन्होंने पेपर पैटर्न अचानक से क्या कर दिया सर, 2 क्वेश्चन दे दिए, एक एनपीओ का दे दिया और एक सिंगल एंट्री का दे दिया। तो सर आगे आपका क्या मानना है, तो मेरा बेटा सिंगल एंट्री तो आना ही आना है, दैट इज फॉर श्योर, और एनपीओ बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। तो ऑप्शन में मैंने एनपीओ डाल दिया है, बट ज्यादातर चांसेस सिंगल एंट्री है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। पार्टनरिप में चाहे वो एक्विजिशन का क्वेश्चन हो, परचेज का क्वेश्चन हो, रिटायरमेंट का हो, एडमिशन का हो, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एडमिशन का, रिटायरमेंट भी आ सकता है। तो आई वुड रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम मेकिंग एन अजम्पशन जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हो। तो पार्टनरशिप तो कर रहे हो तो अच्छे से पूरी ही करना। उसके बाद आते हैं सर 6 क्वेश्चन, ब्रांच इंश्योरेंस, ब्रांच इंश्योरेंस, ब्रांच इंश्योरेंस, कंसाइनमेंट, हायर परचेज। मैंने कहा यार यहां तुमने कंसाइनमेंट कैसे दे दिया जबकि तुम हमेशा ब्रांच और हायर परचेज देते हो। ये देखिए हायर परचेज यहां पर दे दिया, तो ऐसा क्यों हुआ, हमारा इंश्योरेंस क्यों खा गया, क्योंकि बेटा इंश्योरेंस उसने थर्ड के ए पार्ट में पूछ लिया, जो कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि ऊपर नीचे थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन ऊपर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इंश्योरेंस आएगा नहीं, इंश्योरेंस आएगा। और इंश्योरेंस यहां पर नहीं आया था, नीचे तो ऊपर आ गया, तो कंसाइनमेंट को यहां सेट कर दिया उन्होंने, ठीक है सर। एएस, अरे भाई साहब एएस 10, 12, 11, 12 यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। अब की बार क्या चांस है, तो आई डोंट थिंक 16 रिपीट होगा, बट यस 10 रिपीट हो सकता है, और बाकी 2, 5, 11, 12 में से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है सर। ओके, ये तो एएस का ही क्वेश्चन आएगा आपका। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका थ्योरी रहता है, तो इसमें मुझे अजम्पशन देने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी टॉपिक से कुछ भी उठा के, किसी टॉपिक से आसान क्वेश्चन, किसी टॉपिक से मुश्किल क्वेश्चन, किसी टॉपिक से जनरल एंट्री, किसी टॉपिक से प्लस माइनस, कुछ भी पूछ सकता है। तो 8th में तो कोई अजम्पशन है नहीं। बाकी बोलोगे कि सर 8th क्वेश्चन की तैयारी के लिए कुछ एक पीडीएफ दे दो कि इसमें अकाउंट्स का 8th क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, या इससे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाहर नहीं आएगा, ऐसा कुछ अगर आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करोगे तो भाई आपको पता है उसके अलग से वीडियो आने
की जगह आपको सीधा मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूंगा। जो भी फ्री क्लासेस पीडीएफ वगैरह है वो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है। कोई भी पीडीएफ अगर मिसिंग हो, किसी का सुपर 40, किसी की थ्योरी, कोई मैजिक पीडीएफ, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वी आर वर्किंग, जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें एक जगह कंसाइज करके हम दे दें, क्योंकि टेलीग्राम पे ऊपर नीचे चले जाते हैं तो बच्चों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और एक दो पीडीएफ भी खुलने में परेशानी आ रही थी बीच में। ठीक है, तो ये थी मेरा प्रेडिक्शन अकाउंट्स की जो आप बहुत दिन से तैयार करते हैं। लाइक जरूर करके नीचे कमेंट कर देना कि कौन सा सब्जेक्ट आपको तंग कर रहा है, जिसमें आपको प्रेडिक्शन चाहिए, उसमें भी अच्छी तरीके से बिल्कुल ट्रेंड एनालिसिस के साथ हम प्रेडिक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी ब्लंटली बोल रहे हैं, और रीजन मैं आपको साथ साथ में बता के चल रहा हूं। आई होप आपके लिए वीडियो मददगार रही होगी। सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।